Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to teach use of able to. तो आज हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 23 है और डे नंबर 23 में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ एबल टू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एबल टू। क्या? एबल टू। एबल टू क्या होता है? जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि तुम इस काम को करने के लायक नहीं हो, वो वहाँ जाने के लायक नहीं है, वो गणित पढ़ने के लायक नहीं है। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम एबल टू के मदद से बनाते हैं। किसके मदद से? एबल टू के मदद से। और इसका यूज हम तीनों टेंस में करते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। इसका यूज तीनों टेंस में किया जाता है। टेंस कौन कौन सा? एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज के इस क्लास में हम एबल टू को प्रेजेंट में पढ़ने वाले हैं। किसमें? प्रेजेंट में। और आगे के आने वाले क्लास में पास्ट और फ्यूचर में देखने वाले हैं। तो चलिए आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा? यूज ऑफ एबल टू इन प्रेजेंट टेंस। क्या होगा? यूज ऑफ एबल टू इन प्रेजेंट टेंस। तो हेडिंग दीजिए यूज ऑफ एबल टू इन प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस में एबल टू का यूज। ओके, क्लियर? चलिए अब देखेंगे इसका हम डेफिनेशन। क्या देखेंगे? डेफिनेशन को देखेंगे, यानी परिभाषा को देखेंगे कि परिभाषा क्या होता है। और उसके बाद हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर जानेंगे और फिर सेंटेंस फॉर्मेशन जानेंगे, किस तरह से सेंटेंस इसका बनेगा, और फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन को लिखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन, आई मीन परिभाषा। तो डेफिनेशन होगा जब हमें प्रेजेंट में कहना हो कि हमें या किसी और को हमें कोई काम या हम कोई काम करने के लायक हैं या करने में सक्षम हैं। सक्षम का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। सक्षम हैं मतलब किसी काम को करने का लायक होना, किसी काम को करने का एबल होना, एबल, लायक। तो डेफिनेशन क्या होगा? जब हमें प्रेजेंट में कहना हो या बताना हो हम कोई काम करने के लायक है या सक्षम है, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, तो उसमें हम लगाएंगे किसको? एबल टू को। किसको? एबल टू को। अब जब इसका यूज हम प्रेजेंट में करेंगे तो प्रेजेंट में का हेल्पिंग वर्ब आता है। आप लोग टेंस में पढ़े होंगे। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर होता है। क्या होता है? इज एम आर। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर होता है। तो इसमें जब इसका यूज हम प्रेजेंट में करेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज एम आर लगाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना करके लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं। अब यहाँ से बात आ रहा है कि इज का यूज कहाँ करेंगे, एम का यूज कहाँ करेंगे और आर का यूज कहाँ करेंगे। जरूर आ रहा होगा प्रश्न। तो इज का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का यूज करेंगे हम आई के साथ और आर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल।
आर का यूज प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। इज का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज करेंगे सिर्फ आई के साथ, और आर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइए यहाँ से लिखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है? 5। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और WH वाला। तो सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा पता है आप लोगों को? पता है? बनाइए। सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस एबल टू। क्या? एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और इसके बाद नोट, फिर एबल टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर इज एम और आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एबल टू आएगा, फिर क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या कीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा दीजिए। तो सबसे पहले इज, फिर एम, इज के बाद एम, इज एम आर क्या है यहाँ पर? इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद एबल टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और WH में क्या करना है? पहले WH क्वेश्चन वर्ड, फिर इंटरोगेटिव वाला। तो इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट, फिर एबल टू, एबल टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है क्या? स्ट्रक्चर होता है। किसका? एबल टू का। किसका स्ट्रक्चर होता है? एबल टू का होता है। तो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस क्या है, एक इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर उसके बाद एबल टू आया है जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। और नेगेटिव में क्या किए? इज एम आर के बाद नोट लगा दिए, और फिर एबल टू जो है आगे कहानी। और इंट्रोगेटिव में पहले इज एम आर लगा दिए, फिर सब्जेक्ट, फिर आगे जो होता है, फिर इंट्रोगेटिव में इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिए, फिर आगे जो है सेम है। उसके बाद WH में क्या किए? पहले इज एम आर, उसके बाद पहले WH वर्ड, फिर इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एबल टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया किसका? एबल टू का स्ट्रक्चर। आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर इसका हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से उतार लिए होंगे। अब चलिए इसका हम लिखते हैं कुछ सेंटेंस इसके बेसिस पर, जो कि इस स्ट्रक्चर के बेस पे होगा, और उसको बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा इसमें, पहला सेंटेंस हो जाएगा मैं वहाँ जाने के लायक, मैं वहाँ जाने के लायक हूँ, मैं वहाँ जाने के लायक हूँ। दूसरा हो जाएगा मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ। तीसरा बनेगा क्या मैं वहाँ
जाने के लायक हूँ। चौथा बनेगा क्या मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ। चौथा पचमा बनेगा मैं वहाँ जाने के लायक क्यों हूँ। मैं वहाँ जाने के लायक क्यों हूँ। ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर 5 सेंटेंस, जो कि पहला है नेगेटिव का, सॉरी सिंपल का, दूसरा है नेगेटिव का, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और पांचवा है WH क्वेश्चन वर्ड का। तो इसको आप लोग बनाइए फटाफट, ठीक है। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माई टर्न टू आंसर। तो चलिए इसका आंसर देते हैं हम। तो पहला है मैं वहाँ जाने के लायक हूँ, तो जो कि सिंपल है। तो सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर EJMR में से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं है, और मैं का क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, मैं का आई होता है, आप लोग जानते होंगे इसको। और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है। तो आई, उसके बाद एम, आई एम, उसके बाद एम का कम मतलब सब्जेक्ट का कम हो गया, और इस तीनों में से कोई एक लगा दिए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है इसको, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आई था, आई के साथ एम लगता है तो एम को लगा दिए, मतलब इसका भी काम खत्म। अब लगाना है एबल टू, तो आई एम, उसके बाद एबल टू, आई एम एबल टू, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब इसमें क्रिया क्या है, जाने का काम हो रहा है, जाने का मतलब वहाँ जाने के लायक हूँ। तो जाने का क्या होता है, गो। तो क्या बनेगा, आई एम एबल टू गो, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ पर देयर हो जाएगा, मतलब वहाँ का क्या होता है, देयर। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम एबल टू गो देयर, आई एम एबल टू गो देयर। अब इसी प्रकार से नेगेटिव का बनाते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा, पहले आई आएगा, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद नोट आएगा, तो आई एम नोट, और उसके बाद एबल टू, आई एम नोट, आई एम नोट एबल टू, और उसके बाद गो देयर, आई एम नोट एबल टू गो देयर। इंट्रोगेटिव है तो क्या बनेगा, पहले EJMR में से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एम आई एबल टू, एम आई एबल टू गो देयर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा एम आई नोट एबल टू गो देयर। और WH बनेगा कि मैं वहाँ जाने के लायक क्यों हूँ। तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई, उसके बाद एम, और उसके बाद आई। तो वाई एम आई एबल टू गो देयर, गो देयर। तो इस तरीका से बनता है हमारा एबल टू का सेंटेंस। तो इसको आप लोग फटाक से नोट कीजिए जो नहीं बनाए थे। और एक बात यहाँ पर हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो EJMR है, ये EJMR लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो एम लगेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आर लगेगा। तो इसके हिसाब से आपको लगाना है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को लगाना है, क्या, EJMR को। ओके, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर, और कुछ सेंटेंस हम लिख करके आते हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं सेंटेंस लिखने के बाद। तो यह रहे बोर्ड पे आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए स्ट्रक्चर को समझ करके। तो आप लोगों के पास कुछ समय है, आप लोग इसको बनाइए, ठीक है, फटाफट बनाइए इसको। जिसमें नेगेटिव का 5 है, और सिंपल का भी 5 है, इंट्रोगेटिव का भी 5 है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का 4 सेंटेंस है। इसको आप लोग बनाइए।
ठीक है। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए इट्स माय टर्न टू गिव द आंसर। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है क्या, मैं खाना बनाने में सक्षम हूँ। तो क्या बनेगा, आई के साथ एम, आई एम आई एम एबल टू कुक फूड, आई एम एबल टू कुक फूड। उसके बाद ये तुम वहाँ जाने में सक्षम हो। तो तुम का यू होता है और यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो यू आर एबल टू गो देयर, यू आर एबल टू गो देयर। उसके बाद है मैं अंग्रेजी पढ़ने के योग्य हूँ। तो मैं का आई के साथ एम, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू अंग्रेजी पढ़ने मतलब रीड इंग्लिश। तो आई एम एबल टू रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम हूँ। उसके बाद है वे अंग्रेजी सीखने के लायक हैं। तो वे का क्या होता है, दे होता है। तो दे और दे के साथ आर लगता है क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे आर एबल टू, दे आर एबल टू, और अंग्रेजी सीखने का होता है लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद है वह दौड़ने के लायक हैं। तो वो का ही और ही के साथ इज, ही इज एबल टू, ही इज एबल टू रन, वो दौड़ने के लायक है। तो आप लोगों के 5 में कितना से हुआ है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सिंपल में कितना से हुआ है। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव है रानी खाना बनाने के लायक नहीं है। तो क्या बनेगा इसका, रानी, रानी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा क्योंकि रानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रानी इज, और उसके बाद नोट, रानी इज नोट एबल टू, रानी इज नॉट एबल टू, और खाना बनाने का कुक फूड, कुक फूड क्या बनेगा, रानी इज नॉट एबल टू कुक फूड। उसके बाद है रोहन पढ़ने के लायक नहीं है। तो क्या बनेगा, रोहन इज नॉट एबल टू, रोहन इज नॉट एबल टू स्टडी, रोहन इज नॉट एबल टू स्टडी। उसके बाद है रीना और नेहा खेलने के लायक नहीं है। तो क्या बनेगा इसका, रीना एंड नेहा, आर लगेगा क्योंकि प्लूरल है, मतलब दो नाम है। तो दो नाम क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है। तो क्या बनेगा, रीना एंड नेहा आर नॉट एबल टू, नॉट एबल टू खेलने का प्ले, नॉट एबल टू प्ले। ठीक है। उसके बाद है वह गाड़ी चलाने के योग्य नहीं है। तो वह का ही इज नॉट एबल टू, ही इज नॉट एबल टू, और गाड़ी चलाना का ड्राइव कार, क्या होता है, ड्राइव कार होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। उसके बाद है वो स्कूटी चलाने के योग्य नहीं है, वो स्कूटी चलाने के योग्य नहीं है, नहीं है। तो क्या बनेगा इसका, सी इज नॉट एबल टू, सी इज नॉट एबल टू। आपको इसको बनाने के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं लेकिन बाद में याद कर लीजिएगा। तो क्या है, सी इज नॉट एबल टू, और स्कूटी चलाना का क्या होता है, राइड स्कूटी होता है, राइड स्कूटी। ठीक है। तो आप लोगों के मन में आ रहा हो कि यहाँ पर राइड क्यों लगाया और यहाँ पर ड्राइव क्यों लगाया। जब हम 4 चक्कों वाला गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर ड्राइव का यूज करते हैं, जब 2 चक्के वाला चलाते हैं तो वहाँ पर राइड का यूज करते हैं, बस। ठीक है, सिंपल है। चलिए आप लोग यहाँ तक बताइएगा क्या कि 10 में कितना से हुआ आप लोग का। ठीक है, 10 में कितना से हुआ आप लोग इसको बताइएगा। अब बढ़ेंगे उधर, फिलहाल आप लोग इधर नोट कीजिए। ठीक है, तब तक आप लोग इधर नोट कीजिए, फिर उधर बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव क्या है, क्या तुम चाय बनाने के योग्य हो।
तो क्या बनेगा, तुम है, तुम का क्या होता है यू, और यू के साथ आर लगता है, तो सबसे पहले आएगा आर, आर यू एबल टू, आर यू एबल टू प्रिपेयर्ड टी, क्या हुआ प्रिपेयर, प्रिपेयर टी, आर यू एबल टू प्रिपेयर टी। उसके बाद है क्या मैं वहाँ जाने के लायक हूँ, तो एम आई एबल टू गो देयर, क्या बनेगा एम आई एबल टू गो देयर। उसके बाद क्या रोहन बाहर खेलने के लायक है, इज रोहन एबल टू, इज रोहन एबल टू प्ले आउटसाइड, प्ले आउटसाइड, आउटसाइड मतलब क्या होता है बाहर होता है, तो इज रोहन एबल टू प्ले आउटसाइड होगा। उसके बाद है क्या तुम मेरे काम करने के लायक हो, तो क्या बनेगा आर यू एबल टू, आर यू एबल टू डू माई वर्क, क्या बनेगा आर यू एबल टू डू माई वर्क, डू माई वर्क, आर यू एबल टू डू माई वर्क, ठीक है। उसके बाद है क्या रमेश मोबाइल चलाने के लायक है, तो क्या बनेगा इज रमेश एबल टू, इज रमेश एबल टू यूज मोबाइल, यूज क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यूज मोबाइल। तो यहाँ तक ठीक है आप लोगों का, कमेंट करते रहिए। अब उसके बाद है क्या तुम अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हो, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बात हो रहा है। सब स्ट्रक्चर क्या था, पहले इजएमआर, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो उसके बेसिस पर इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है तुम है, तुम का क्या होता है यू, और यू के साथ आर आता है, तो सबसे पहले आएगा आर, उसके बाद यू, आर यू, उसके बाद नोट, आर यू नोट एबल टू, और अंग्रेजी बोलना का स्पीक इंग्लिश, स्पीक मतलब बोलना और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ठीक है। आर यू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं हो, सक्षम नहीं हो। उसके बाद है क्या वो आज आने में सक्षम नहीं है, तो वह है यानी ही, और ही के साथ इज लगता है, तो सबसे पहले इज लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इज ही, उसके बाद नोट, इज ही नोट एबल टू, इज ही नोट एबल टू, और आज आने में मतलब कम, वर्ब हो क्या हो जाएगा वर्ब, वर्ब हो जाएगा कम, तो क्या बनेगा इज ही नोट एबल टू कम टुडे, कम टुडे। उसके बाद है क्या वो कार चलाने में सक्षम नहीं है, तो क्या बनेगा इज ही नोट एबल टू ड्राइव कार, क्या बनेगा इज ही नोट एबल टू ड्राइव कार, ड्राइव कार, ठीक है। उसके बाद है क्या तुम समय पर पहुंचने में सक्षम नहीं हो, तो क्या बनेगा आर यू नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम, आर यू नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम, तो क्या बनेगा आर यू नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम। दिख रहा है आप लोगों को लास्ट वाला सेंटेंस, लास्ट वाला सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या बनेगा आर यू नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम। तो इस तरीका से बनता है हमारा सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब थोड़ा सा इसको हटाते हैं और डबल वाई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस जो कि WH क्वेश्चन वर्ड का है, तो इसको आप लोग बनाइए बहुत ही अच्छे तरीका से, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम बनाते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। बनाइए, आप लोगों के पास कुछ समय है तब तक इसको बनाइए। इधर वाला नोट हो गया है, ठीक है, इसको बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला है तुम क्या करने में सक्षम हो, तो इसमें सबसे पहले हमें WH वर्ड को खोजना है। तो WH वर्ड क्या होगा, क्या हो गया, तो क्या का क्या होता है व्हाट होता है,
तो व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है तुम, मतलब यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो डब्ल्यू एच के बाद क्या आता है, इज हमारा आता है। तो व्हाट आर, उसके बाद यू, व्हाट आर यू एबल टू, व्हाट आर यू एबल टू डू, क्या बनेगा, व्हाट आर यू एबल टू डू, तुम क्या करने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है। उसके बाद तुम कब आने में सक्षम हो, तो कब का क्या होता है, वेन होता है। तो वेन आर यू एबल टू कम, वेन आर यू एबल टू कम। ठीक है। उसके बाद है तुम कहाँ जाने में सक्षम हो, तो कहाँ का, वेयर आर यू वेयर आर यू एबल टू गो, वेयर आर यू एबल टू गो, तुम कहाँ जाने में सक्षम हो। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है तुम क्यों नहीं आने में सक्षम हो, तो क्यों का वाई आर यू, नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे यू के बाद। तो वाई आर यू नॉट एबल टू, इसको हम बोलते हैं क्या, इन डब्ल्यू एच नेगेटिव, ये जो दो सेंटेंस है ये डब्ल्यू एच नेगेटिव का है। तो तुम क्यों नहीं आने में सक्षम हो, तो वाई आर यू नॉट एबल टू कम, एबल टू कम, तुम क्यों नहीं आने में सक्षम हो। उसके बाद है वह सच बोलने में सक्षम क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं का, क्यों का वाई के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वो है, यानी ही या सी, तो ही लगाएंगे तो ही के लिए ई जाता है। तो वाई इज ही एबल टू, वाई इज ही नोट है, नहीं है तो नोट होगा, तो क्या बनेगा, वाई इज ही नोट एबल टू, और सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरीक़ा से बनता है हमारा डब्ल्यू एच सेंटेंस। तो इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए। ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों का 24 में कितना सही हुआ, मतलब 24 सेंटेंस था टोटल, और 24 में कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आज हम क्या पढ़ें, एबल टू को प्रेजेंट में पढ़ें, जिसको पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए, आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।